सही था कौन गलत था इसका फैसला समय करेगा, पर एक युवा की बुझती सांसों का दर्द हर दिल महसूस करेगा। जी वो क्रांतिकारी बनना चाहते थे। उनको जब वो बाढ़ पीड़ित मतलब उनका गांव बहुत ज़्यादा बाढ़ से ग्रसित था, वो सरकार के पास गए न्याय की गुहार लगाने, लेकिन कहीं से उनको कोई मदद नहीं मिली। उसके कारण वो धीरे धीरे सरकार के नियमों को जान गए और उनको लगा कि सब कुछ भ्रष्टाचार से भरा हुआ है, यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला है। जैसे तैसे करके उन्होंने अपने गांव में बिजली तो ले आई, सबको रोशनी की किरण दिखाई, लेकिन उनका साथ देने वाला कोई नहीं था। पुलिस के पास भी जाते, प्रशासन के पास भी जाने से कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि हर तरफ भ्रष्टाचार की इतनी ज़्यादा सी गुहार लगी हुई थी कि कोई भी फ़ायदा नहीं था वहाँ जाकर गुहार लगाने से। सब हंसते और मजाक उड़ाते। कोई तो पागल कह दिया, किसी ने तो कह दिया कि सरफिरा है, लेकिन क्या जाने वो अपने गांव, अपने शहर, अपने देश के लिए मर रहा था। हर उस व्यक्ति के लिए वो मरता था कि हम क्रांतिकारी बनेंगे, अब हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद ने लड़ाई लड़ी तभी हमारा देश आज़ाद हुआ। अन्य उनका गांव बाढ़ से ग्रसित था, तभी वो प्रशासन के पास जाके गुहार लगाई कि हमारी मदद की जाए, लेकिन कहीं से उनकी कोई भी मदद नहीं की गई। ना ही गांव में बिजली थी, ना ही नाली का किनारा, बाढ़ से भरा हुआ लथपथ वो गांव। फिर क्या करता भरत भूषण तिवारी बेचारा। लेकिन ना ही प्रशासन ने उसका साथ दिया और ना ही सरकार ने। इस सब को देखकर उसने सोचा कि अब भ्रष्टाचार बढ़ चुका है, क्रांति की आई है बारी, अब नहीं मिलेगा कुछ भी, ऐसे करना होगा आगे अगुआकारी। तभी उसने एक सोशल मीडिया पे अपने निजी और तभी उसने अपने लोकल मुद्दों को उठाने लगा सोशल मीडिया और प्रशासन के थ्रू। बाढ़ पीड़ितों के लिए और किसी को भी बिजली पानी कोई भी समस्या हो तो उसी के वही गुहार लगाता था। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि प्रशासन को भी ये पसंद ना आया, चला दी उस पर गोली निहत्थे पे, जब उसने अपना आत्मसमर्पण कर दिया था। फिर क्यों मारा उसको गोली से, फिर क्यों क्यों किया उस बेटे को छल्ली। उस माँ बाप की आत्मा से पूछो जिसने क्रांतिकारी बेटा पैदा किया। अब कोई भी क्रांतिकारी पैदा नहीं होना चाहता, क्यों? सच छिप सकता है कुछ पल को, पर समय के साथ बाहर आता है। इंसाफ की राह भले लंबी हो, मगर इतिहास उसे दोहराता है। सवाल अभी भी बाकी है, सच की राहें दूर, सच की किरण जब सामने आएगी तब मिटेंगे सारे भ्रम और गुरूर हैं। आप लोग ही बताइएगा, जब प्रशासन ऐसा करेगा हर व्यक्ति के साथ जो क्रांतिकारी होगा, जो न्याय के लिए लड़ेगा, तो क्या वो कभी कोई माँ बाप अपना लाल अपने बच्चे को आगे करेंगे कि हाँ बेटा तू जा लड़ समाज के लिए? कोई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि प्रशासन भी साथ नहीं देगा, तो हर बच्चा इसी तरह उसकी भी ज़ुबान बंद कर दी जाएगी। आप लोग बताइए, क्या प्रशासन ने सही किया इनकाउंटर करके? जब उसने अपनी बंदूक नीचे फेंक दी फिर इनकाउंटर क्यों किया? फिर उसको क्यों मारा? अगर वो बोल रहे थे कि उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं थी तो उसको इलाज कराना चाहिए था। उसको पैरों में गोली मार के रख, लेकिन उसने तो गोली फेंक कर आत्मसमर्पण कर दिया ना, फिर उसको क्यों मारा? ये जवाब चाहिए हमें प्रशासन से, ये जवाब चाहिए हमें उस बिहार पुलिस से जिसने ऐसा कदम उठाया, एक इंसान की जान ले ली। उसके लिए जान की वैल्यू कुछ भी नहीं। हम पूछते हैं किसने उसको अधिकार दिया उस भरत भूषण तिवारी की ज़ुबान को शांत करने का? किसने उनको अधिकार दिया उस माँ बाप से उनके लाल को छीनने का? हम पूछते हैं कि क्यों, आखिर क्यों सच की ज़ुबान को ताला लगाया जाता है? आखिर क्यों सच को सामने आने से रोका जाता है? क्या यही हमारा समाज है? क्या हमेशा ऐसे ही समाज में सच की ज़ुबान को बंद किया जाएगा? आप लोग बताइएगा ज़रूर। भरत भूषण तिवारी तो चला गया, लेकिन और भी भरत भूषण तिवारी पैदा होंगे। तो आप लोग सपोर्ट करिए, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या पुलिस ने सही किया? अगर गलत किया तो सरकार